everyone, welcome to GTS Academy. My name is Aisha Said. I'm your English teacher. तो आज हम pronoun का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. तो let's go to the topic. तो pronoun is the word that is used instead of a noun or a noun phrase. अगर सेंटेंस में noun और noun phrase यूज़ हो रही है तो हमने आगे किसी अगले सेंटेंस के अंदर उसको एक्सप्लेन करना है तो हम बार बार रिडंडेंसी नहीं क्रिएट करेंगे, यानी कि नाउन को बार बार मेंशन नहीं करेंगे. हम उसकी जगह उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे. जैसे हम बात करते हैं अली वेंट टू द पार्टी, अली इंजॉयड देयर, तो ये हमारे पास नाउन की रिडंडेंसी है, यानी नाउन को हम डबल यूज़ नहीं कर सकते. वेंट टू द पार्टी, ही इंजॉयड देयर. सही है. अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ चलते हैं. एक एक जो है वो काइंड को देखेंगे और उसको आगे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और उसके जो है हम रूल्स को साथ साथ पढ़ते जाएंगे जो इंट्री टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. अब काइंड ऑफ प्रोनाउन में है पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, इंडेफिनेट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब सबसे पहले चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तरफ. वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की नाम की जगह या किसी चीज़ की नाम की जगह हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन है. चलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट पर्सन इज कि द पर्सन स्पीकिंग या स्पीकर, जो शख्स बोल रहा है या जो स्पीकर हैं वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है. जैसे आई और वी, हम कोई मैं बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम सेइंग दिस. सेकंड पर्सन, पर्सन बीइंग स्पोकन टू, वो पर्सन जिससे बात की जा रही है, मतलब आप. तो मैं आपको कहूँगी यू, तो यू जो है वो सेकंड पर्सन, मतलब मैं जब भी कहूँगी कि आपकी बात है तो मैं कहूँगी यू आर स्पीकिंग. सही है. अब थर्ड पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, वो पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो यहाँ पे इस टाइम प्रेजेंट नहीं है मगर हम उसकी बात कर रहे हैं, जैसे दे, ही, शी, इट. अब हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को उनके नंबर, उनका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस के सूरत में देखेंगे कि आया कि एक जो है वो पर्सनल प्रोनाउन के आगे कितने केसेस बन सकते हैं. तो फर्स्ट पर्सन जो है अगर तो वो सिंगुलर है तो उसका सब्जेक्टिव केस होगा आई, ऑब्जेक्टिव केस होगा मी. अब सब्जेक्टिव केस बेसिकली हम उसको एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज़ करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट जो है वो हम किस तरह यूज़ करेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट किस तरह यूज़ करेंगे, एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव किस तरह यूज़ करेंगे, एज अ पोजेसिव प्रोनाउन किस तरह यूज़ करेंगे. बेसिकली बात यहाँ पे इसकी हो रही है. तो फर्स्ट जो पर्सन है अगर तो वो सिंगुलर है तो उसका सब्जेक्टिव केस आई है, ऑब्जेक्टिव केस उसका मी है, पोजेसिव एडजेक्टिव माई है और पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो माइन है. अगर फर्स्ट पर्सन जो है वो प्लूरल है तो उसका सब्जेक्टिव केस वी है, ऑब्जेक्टिव केस अस है, पोजेसिव एडजेक्टिव आवर है और पोजेसिव प्रोनाउन आवर्स है. अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की. तो सेकंड पर्सन अगर सिंगुलर है तो उसका सब्जेक्टिव केस यू है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, पोजेसिव एडजेक्टिव योर है, पोजेसिव प्रोनाउन योर्स है. अगर प्लूरल में भी क्योंकि ये सेम रहता है तो इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस यू है, पोजेसिव एडजेक्टिव योर है और पोजेसिव प्रोनाउन भी योर्स है. यानी जो सेकंड पर्सन है यानी कि यू, वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में यू रहता है, वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में यू रहता है, जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस में योर और योर्स रहता है. अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं. तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इट कुड बी ही, शी एंड इट. तो अगर हम ही की बात करें तो इसका सब्जेक्टिव केस ही, शी, इट रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस हिम, हर, इट रहेगा. पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, हर और इट्स रहेगा, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन हिज, हर्स और इट्स का जो है वो कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता. थर्ड पर्सन प्लूरल है तो इसका सब्जेक्टिव केस दे होगा, ऑब्जेक्टिव केस देम होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव देयर होगा और पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो देयर्स होगा. अब हम यूजेज देखेंगे कि सब्जेक्टिव केस कहाँ पे यूज होता है. सब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन इज यूजेस बिफोर द वर्ब.
हमेशा सब्जेक्टिव केस जो है वो वर्ब से पहले आएगा, जैसे सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है। एग्जाम्पल है, इट वॉज मी हु हैड बॉट यू होम। यहाँ पे हमारे पास जो है हमें यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव केस यूज़ करना चाहिए था मी की जगह, क्योंकि इसके आगे जो है वो वर्ब है। तो लिहाजा ये हमारे पास सेंटेंस रॉन्ग है, तो हम इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, इट वॉज आई हु हैड बॉट यू होम। सही है। अब ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे यूज़ करेंगे? वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। मतलब अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो लिहाजा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे शी टोल्ड आई आ स्टोरी, तो यहाँ पे टोल्ड हमारे पास वर्ब है, यहाँ पे आई जो है वो हमारे पास जो है वो सब्जेक्टिव केस है। हम इस सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस यानी मी में बदल देंगे, शी टोल्ड मी आ स्टोरी। इस तरह हमारे सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, अगर कहीं पे हमारे पास प्रेपोजिशन होगी तो हम उसके साथ जो है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। जैसे शी डिवाइडेड मनी बिटवीन यू एंड आई, तो यहाँ पे हमारे पास आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, जबकि हमारे पास प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो मी आएगा, शी डिवाइडेड मनी बिटवीन यू एंड मी। अब यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, प्रेपोजिशन है बट, ये एज अ कंजंक्शन भी यूज़ होता है और एज अ प्रेपोजिशन भी यूज़ होता है। अगर बट एज अ कंजंक्शन यूज़ हो यानी लेकिन के सेंस में आए तो ये हम सब्जेक्टिव केस लेगा। पर अगर ये प्रेपोजिशन की सेंस में आए, केस वाई के मीनिंग्स में आए, तो यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव एडजेक्टिव बेसिकली हैं माई, आवर, योर, हिज, इट, देयर। और पोजेसिव प्रोनाउंस हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद जो है वो नाउन हमेशा यूज़ होता है, जबकि पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद जो है वो नाउन यूज़ नहीं होता है। अभी सबसे पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ। पहले आप देखें और देखें कि आया कि ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है, फिर मैं आपको इनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन देती हूँ। जैसे सेंटेंसेस हैं, आवर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री, माइन इज़ अ न्यू कार। अब देखें, अक्सर बच्चों को लगता है कि यहाँ पे ये आवर्स जो है वो गलत है, ठीक है, बट ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है। यहाँ पे एक्चुअली पता है क्या होता है, बच्चे इसको अक्सर एस कट करके यहाँ पे लिख देते हैं आवर कंट्री इज़ अ ग्रेट कंट्री। सही है, और इस तरह हमारे पास जो है वो सेंटेंस भी जो है वो हमें करेक्ट नज़र आता है। बट बेसिकली जो है वो हमारे पास जो आवर्स है यानी पोजेसिव प्रोनाउंस है, इनका मतलब होता है कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस उसका नाउन। तो हम अगर किसी भी पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ उसके नाउन को रिप्लेस जो है वो हम उसके पोजेसिव प्रोनाउन के साथ कर सकते हैं। ए हमारे पास जो है वो आर्टिकल था, ग्रेट हमारे पास एडजेक्टिव था, कंट्री हमारे पास नाउन था, यानी हमने इसी को ही आवर्स के साथ जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में शो किया है। सेम इसी तरह माइन इज़ अ न्यू कार, नाउन प्लस एडजेक्टिव, हमने न्यू कार को ही उसकी पोजेशन शो की है, माई के साथ नाउन यूज़ किया है और उसको माइन में कन्वर्ट करके उसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया है, ताकि हमारा नाउन रिपीटेड बार बार जो है वो सेंटेंस में यूज़ ना हो। अब यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमारे पास जो है वो डायरेक्ट नाउन आता है, जैसे माई कार, आवर फ्लैट, योर हाउस। और माइन जो है और आवर्स जो है, कोई भी आवर के साथ अगर कोई नाउन है तो हम उसको आवर्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। योर के साथ अगर कोई नाउन है तो हम उसको योर्स में रिप्लेस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक एग्जांपल इसकी और देख लेते हैं, हिज इज़ एन ओल्ड फ्लैट। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास ओल्ड फ्लैट हमारे पास एडजेक्टिव है, तो इसी को ही हमने यहाँ पे जो है वो शो किया है हिज के साथ। अब अगली बात आ जाती है सब्जेक्ट कंपैरिजन, कि अगर एक टेंस के अंदर जो है वो कंपैरिजन किया जा रहा हो तो हम कौन सा केस यूज़ करेंगे। एज और देन के जो वर्ड्स हैं ये हमारे पास यूज़ होते हैं फॉर द कंपैरिजन। तो सही है, तो हम जो है अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर सब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है तो हम सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ कराएंगे।
अगर ऑब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है तो हम ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ करवाएंगे। जैसे एग्जांपल है शी इज़ एज टॉल एज मी, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि शी जो है वो सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा, शी इज़ एज टॉल एज आई, यानी जैसा स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा कंपैरिजन के लिए, जैसा केस स्टार्ट में आएगा वैसा ही एंड पे आएगा। दोनों केसेस जो है वो सेंटेंस में सेम होने चाहिए। अब कुछ जर्नल ऑर्डर्स हैं पर्सनल प्रोनाउंस के, उसको देखते हैं। अगर जर्नल ऑर्डर के अंदर हम किसी की बात करें, किसी सेंटेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम उनको किस तरह तरतीब देंगे। अगर तो वो नॉर्मल कोई बात हो रही है, कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है या कोई वैसे ही बात की जा रही है, तो वो ऑर्डर रहेगा 231 231 का ऑर्डर। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। जैसे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यानी सेंटेंस में पहले हम सेकंड पर्सन को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को और फिर फर्स्ट पर्सन को। जैसे एग्जांपल है यू, ही एंड आई आर गोइंग टू पार्टी, तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। या और अगर इनमें से कोई एक स्किप भी हो जाए तब भी आप यही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। जैसे यू एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी, यानी पहले सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, अगर थर्ड पर्सन मिसिंग भी है तो भी चलेगा, इज गोइंग टू पार्टी। अब इंग्लिश का ये रूल है कि ये पैटर्न डिफरेंट हो जाता है, ये ऑर्डर डिफरेंट हो जाता है अगर आप किसी गलती को मानने की बात करें। मतलब कोई आप किसी सेंटेंस में बता रहे हैं कि वी आर सॉरी फॉर दिस, तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो ऑर्डर डिफरेंट हो जाता है। तो उसमें पहले फर्स्ट पर्सन आता है, फिर सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है। एग्जाम्पल में है आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। अगर इनमें से सेम वही वाला कि अगर कोई एक जो है वो पर्सन मिसिंग भी होता है, तो हम इसको हम कह सकते हैं आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। अगले प्रोनाउन की तरफ चलते हैं जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं वो अपना एक्शन जो है वो खुद पे रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी कि वर्ब जो है वो उनका एक्शन जो है उन्हीं पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, लिहाजा हम तब इनको वहाँ पे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से आपको इसकी समझ आ जाएगी। जैसे माइकल इज़ लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर, सही है, मिरर के अंदर तो वो खुद को ही देखेगा, तो ही इज़ लुकिंग, तो यानी कि उसका जो काम है, लुकिंग का जो काम है वो उसी की तरफ ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ लगाएंगे। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी, शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी नहीं आएगा, वो अपने ऊपर ही प्राइड करती है, तो यहाँ पे हर सेल्फ आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ चलते हैं, तो ईच, ईदर, नीदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। तो ईच, इनका जो है वो डिफरेंट यूज़ है ईच, ईदर और नीदर का। तो जो ईच है वो दो और दो से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के बीच में को शो करता है। जैसे ईच ऑफ द फाइव बॉय इज़ गोइंग देयर, पांच में से जो हर एक है वो जो वहाँ पे जा रहा है, तो लिहाजा यानी दो से या दो से ज़्यादा पर्सन्स को अगर करना मेंशन करना हो तो ईच यूज़ करते हैं। इधर जो है वो सिर्फ दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे देयर आर टू वेपन्स, ईदर इज़ ब्लैक, दो वेपन्स हैं दोनों ही ब्लैक है। और व्हेन वी टॉक अबाउट वन आउट ऑफ मोर देन टू पर्सन्स, देन वी यूज़ एनी और एनी वन विद स्पेस। तो अगर यानी कि हमारे पास जो है दो चीज़ें हैं हमारे पास या दो बंदे हैं, हम उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एनी और एनी वन का यूज़ करेंगे। नीदर, नीदर इज़ यूज्ड फॉर टू, नॉट द वन नॉट द अदर, यानी जब हमारे पास दोनों ही कोई काम नहीं करे तो हम उनके लिए नीदर यूज़ करेंगे। देन टू की बात करेंगे तो हम नन यूज़ करेंगे। और इन सब के साथ ईदर, ईच और नीदर के साथ, इनके साथ हमारे पास जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आता है। इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात करते हैं।
यूज व्हेन यू आर नॉट रेफरिंग टू एनी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। आप किसी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग को मेंशन नहीं कर रहे तो आप जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है, समवन इज़ राइटिंग ऑन द कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर पे लिख रहा है, यू डोंट नो हिज जेंडर, और आपको नहीं पता उसका नाम क्या, आपको ये भी नहीं पता कि वो कौन है, तो आप जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ करेंगे। इज़ एनी वन एट होम, क्या कोई घर पर है? अब वो कोई से मुराद कोई भी हो सकता है, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई भी। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की लिस्ट है, आप इसे नोट कर लें। समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ये जो है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन की एक लिस्ट है। रिलेटिव प्रोनाउंस की तरफ चलते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, विच, डैट, रिलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इनमें हर एक का जो है वो डिफरेंट यूज़ है। जैसे हु जो है वो एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए यूज़ होता है, सही है। हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है, होम इसका ऑब्जेक्टिव केस है, और हुज जो है इसका पोजेसिव एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड। हु जो है लिविंग पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, यानी उसने उसको ये वो लड़का है जो अच्छे काम करता है, मतलब उसने उसको रिलेट किया है। अब बात करते हैं, द गर्ल हुज हेयर इज़ कर्ली लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे हुज जो है वो हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है, लिविंग के लिए यूज़ है। अगर यहाँ पे कोई एनिमल होता तो ये उसके साथ भी यूज़ होता। अब विच जो है यूज़ होता है एनिमल्स और नॉन लिविंग्स के लिए, ये ह्यूमंस के लिए यूज़ नहीं होता। विच इसका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव केस इसका विच ही रहता है, और इसका पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है ऑफ विच, यानी ऑफ इस इसका पोजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि विच उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज़ द बर्ड विच कैन फ्लाई। अब यहाँ पे एनिमल के लिए है तो यहाँ पे विच आ गया है। द टेबल ऑफ विच लेग्स आर ब्रोकन इज माइन। अब जो डैट है ये तीनों के साथ आ सकता है, ह्यूमंस के साथ, एनिमल्स के साथ, नॉन लिविंग्स के साथ, और ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है, और ये कुछ वर्ड्स हैं इनके साथ यूज़ होता है, जैसे द सेम, द फ्यू, द लिटल, वन, नन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इनके साथ जो है इनको रिलेट करने के लिए डैट जो है वो यूज़ होता है। व्हाट की तरफ चलते हैं, तो व्हाट जो है वो किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करता है, और ये तब यूज़ करते हैं जब ये इंटेसिडेंट से रिलेटेड ना हो, मतलब पहले वाले सब्जेक्ट से, स्टार्टिंग सब्जेक्ट से रिलेट ना हो। जैसे एग्जांपल है, यू कैन टेक व्हाट यू लाइक। आप इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक अलग है। व्हाट यू लाइक जो है आप जो पसंद करते हैं आप ले सकते हैं, यानी कि आप किसी से किसी भी चीज़ के बारे में जब कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप उसके लिए व्हाट लगा सकते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। ईच अदर, वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। तो रेसिप्रोकल जो ईच अदर है वो यूजुअली दो के लिए यूज़ होता है, जबकि वन अनदर जो है वो मोर देन टू के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल है, वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर। अगर बोथ की बात आई, मतलब दो की बात आएगी, तो एट ईच अदर है तो हम ईच अदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑल आता तो ऑल सैट डाउन एंड लुक्ड एट वन अनदर आना था। जैसे द पीपल सेड हेलो टू वन अनदर, अगर यहाँ पे आता था बोथ ऑफ देम सेड हेलो टू ईच अदर, यानी कि ये अगर हमारे पास दो पर्सन होंगे तो हम उसके लिए ईच अदर यूज़ करेंगे, हमारे पास दो से ज़्यादा लोग होंगे तो हम वन अनदर यूज़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।